फुलवाड़ी गए हुए थे। पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि सुबह में आपके घर का मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है, तो इसकी सूचना पाकर हम यहाँ आए। फिर पड़ोसियों द्वारा घर के अंदर जाकर देखा गया तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। सामान पैसे देके मेरे घर का पूरा सामान ले गया है और सिर्फ जेवरात और पैसे हैं। जेवरात और पैसे को मतलब ले जाएगा। पहली घटना है ये, इस मोहल्ले की ही शायद पहली घटना है जिसमें सिर्फ हम और मेरा बेटा है। ले गए हैं कैश और पैसे, तो उसी पे तो सबका ध्यान पहले रहता है, जो हम एक एक पैसा करके रखे हैं वही चीज को ले गए हैं। कितने पैसे होंगे लमसम? पैसे और जेवर मिला के लगभग 1 लाख रुपए। घर का सारा मेन गेट से ही घटना घटा है। वहाँ का ताला वाला टूटा है, 3-4 रूम है ऊपर नीचे, वहाँ का ताला टूटा है। सारा सामान चोरों ने देखा ना कि जो सामान उसको लगा कि यहाँ सामान कीमती हो सकता है, सब बक्सा उक्सा गोदरेज वगैरह टूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा है। तो घटना तो सत्य है, इस पे आगे कार्रवाई होगा। एफएसएल टीम आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में अभी भी ये कहा जाता है कि बहुत सारी आपराधिक घटनाओं पर लगाम जो है वो लगाया जाता है। बिहार में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जो पुलिस है वो काफी ज्यादा मुस्तैद होती है। आपराधिक घटनाओं के ऊपर सिकंजा कसने के लिए सम्राट चौधरी से लेकर के एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो बयान देते नजर आते हैं। आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ये दावा किया जाता है कि घटा भी है। लेकिन इसी कड़ी में इस वक्त हम लोग एक ऐसे मोहल्ले में मौजूद हैं जहां पर रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोर जो है घर में घुस जाते हैं। इस घर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन थे इस घर में जब चोरों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से आधी रात को चूंकि अब तो बहुत डेवलप हो गया पटना का हर एक इलाका, और सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी लगाए जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि दो जो लोग थे आधी रात को रामकृष्णा नगर, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूँ, रामकृष्णा नगर इलाके में पहुंचते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। चोरी की इस घटना को अंजाम इसलिए भी देते हैं क्योंकि ये घर पूरे तरीके से खाली होता है। ताले को बहुत ही कहूँ तो बहुत ही बारीकी तरीके से तोड़ करके फेंक भी दिया जाता है। इस ताले को देख करके आप अंदाजा भी नहीं लगाएंगे कि ये टूटा है या फिर कैसे इसको तोड़ा गया है। ये मेन एंट्री गेट है। जैसा कि यहाँ के ओनर बता रहे हैं कि रात के वक्त में दो लोग जो है वो आते हैं और नकाबपोश लोग होते हैं, दिखाई भी नहीं देता उनका चेहरा, और फिर उसके बाद ताले को तोड़ करके घर के ऊपर जाकर के चोरी के वारदात को अंजाम देते हैं। क्योंकि घर उस वक्त पूरे तरीके से खाली था, जो ओनर थे वो यहाँ पर थे नहीं। और जैसे इसकी सूचना सुबह अगल बगल, चूंकि अगल बगल आपको घर भी दिखाई दे रहा होगा, रामकृष्ण नगर का ये पूरा इलाका है, खटाल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सुबह सुबह जो लोग हैं वो उठते हैं, फिर अपने कामकाज जो घरेलू काम होते हैं उसमें लग जाते हैं। उसके बाद ये लोग बताते हैं ओनर को, ओनर जो है फिर सुबह यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ओनर से हम जानेंगे कि क्या कुछ जो पूरी घटना है वो हुई है। पहले बताइए आप कुछ, आप ही का मकान है ये? जी मेरा ही मकान है। क्या नाम हुआ? ललिता कुमारी। क्या बताइए, हुआ क्या यहाँ पर? वो घर हमको सुबह पड़ोसियों द्वारा सूचित की गई कि मेरे मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है। तो हम अपनी माँ के यहाँ फुलवाड़ी गए हुए थे। पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि सुबह में आपके घर का मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है, तो इसकी सूचना पाकर हम यहाँ आए। फिर पड़ोसियों द्वारा घर के अंदर जाकर देखा गया तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है, और सारे सामान को मतलब इस तरह से पूरे घर को एकदम आराम से खंगाला हुआ है। सारा एक एक डब्बा तक खोल के देखा हुआ है, कुछ नहीं क्या। क्या कुछ सामान जो है चोरी किए? वो सामान तो अभी नहीं देखे, क्योंकि हमको मीडिया में रिपोर्ट कराना था और पुलिस थाने में देना था, तो ये चीज को हम नहीं अभी सामान को छूछा किया है। लेकिन सामान पैसे देके मेरे घर का पूरा सामान ले गया है और सिर्फ जेवरात और पैसे हैं। जेवरात और पैसे को मतलब ले जाए गए हैं। तो आप यहाँ पे नहीं थी, मायके थी आप? हाँ जी, हम अपने मायके थे। कौन कौन रहते हैं आपके घर पर? मेरे घर पे हम और मेरा बेटा है, और रेंटर रहती है नीचे, तो वो भी अपने गाँव से कुछ काम से गई हुई थी घर। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी? हाँ, पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस बोले कि उसको क्या बोलते हैं जो सुबह में आते हैं ठीक है। तो वो लोग आए चेक करने के नहीं लिए? आए, नहीं अब तक नहीं आए। सुबह इसकी सूचना उनको 9:05 में दी गई है, अब तक नहीं आए हैं। पुलिस अभी तक नहीं? नहीं, पुलिस अभी तक नहीं आई है। और आप लोग भी थे यहाँ पर, आप लोगों ने भी कुछ देखा? भैया ने देखा सुबह में। क्या देखा सर आपने? हम लोग सुबह में जैसे देखे कि इनका दरवाज़ा खुला हुआ है, और तो फिर इनको जो है फ़ोन पर सूचना दिए, तो फिर आए ही। उसके बाद हम लोग घर में अंदर गए तो देखें कि सारा सामान छितराया हुआ है। सब ताला 4-5 ताला था नीचे से ऊपर तक, सब तोड़ा हुआ है। तो
अभी तक जो पुलिस टीम है वो नहीं पहुंची है। पुलिस टीम को बार बार जो है हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं तो कि आ रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो ये लापरवाही है पुलिस की। पुलिस की लापरवाही है कि सूचना मिलने के बाद भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको अंदर की भी तस्वीरें, चूंकि ये ताला यहाँ पर पहला ताला इस मेन एंट्रेंस गेट का यहाँ पर तोड़ करके फेंका गया, जो कि आप कैमरे में भी देख रहे होंगे। फिर यहाँ से एंटर करेंगे तो ये भी एक दरवाजा है। इस दरवाजे का जो ताला था वो यहाँ पर तोड़ करके फेंका गया है। सहयोगी से कहूंगी कि ये भी ताला दिखाइए। और ये बिहार में हो रहे क्राइम ग्राफ की जो जानकारी है वो देता है। आइए साथ में आप भी हमको बताते चलिए कहाँ कहाँ क्या कुछ चीजें जो थी वो आपको देखने को मिली। चलो। अंदर से आप हमको बताते चलिए। ये यहाँ पे नीचे रेंटर रहते हाँ, नीचे रेंटर रहते हैं। हम आए तो देखे इनका भी गेट खुला हुआ है पूरा, ये भी खुला हुआ है, ताला तोड़ के आया हुआ है। दूसरे गेट है मेरे घर का, यहाँ है तो यहाँ देखिए इनका भी खुला हुआ है, इनका भी, ये भी रूम का दरवाजा अच्छा, खुला है। रेंटर के भी घर में चोरी हुई। हाँ, इनके भी घर में चोरी हुई है, मतलब मेरे पूरे घर को खंगाला हुआ ऊपर से नीचे तक आके। इसके मतलब जो लाइफ ताला इसके इनके तोड़ कर फेंका हुआ है। इसका ताला पता नहीं कहाँ उस पे बेड पे रखा हुआ है। इस रूम का ताला बेड पे रखा हुआ है, इसका ताला यहाँ तोड़ के फेंका हुआ है। ये सब छोटी छोटी चीजों को दिखाइए कि इस रेंटर का जो घर था उसको भी चोरों ने नहीं छोड़ा है। अंदर भी पूरा सामान को इधर देख लिया जाए। ये इस घर को कुछ नहीं किया गया है। हाँ। इसमें कोई सामान नहीं था, इस घर को कुछ नहीं किया गया, इस रूम को मतलब कुछ नहीं किया गया है। अब इस रूम में देखा जाए लेकिन इस रूम में ये मेरे रेंटर का ही रूम है। इसमें आके देखा जाए तो उनके पूरे एक सामान को मतलब ये किया हुआ है। सब सामान इधर उधर फेंक दिया गया है। सामान निकाला गया है जो हो। मतलब जैसे चोर घर पे घुसते हैं तो दीवान वगैरह सब कुछ खोल करके उन लोगों ने देखा, और सूटकेस वगैरह भी ऐसे ही, अलमारी वगैरह सब यहाँ पर छोटा छोटा है, सबको खोल के देखा गया है। इस पर्स को भी, इस अलमारी को भी, सारी चीज को खोल खाल के देखा गया है। कुछ भी चोरों ने नहीं छोड़ा। छोटी छोटी चीज भी, छोटे डब्बों को भी देखिए खोला गया है। ये मेरे रेंटर के रूम का बात है, बाकी ऊपर का बताते हैं। ऐसे इससे पहले ऐसी घटनाएं इस ऐसी इलाके घटना पहले कभी मेरे घर में कभी नहीं हुई है, पहली घटना है ये। इस मोहल्ले की ही शायद पहली घटना है जिसमें सिर्फ हम और मेरा बेटा है और रेंटर है। तो बेटा आपके बड़े या छोटे अभी पढ़ाई कर रहे बेटा अभी 12 साल का है, पढ़ाई कर रहा है, वो भी मेरे हैं? साथ है। काफी मेहनत से ये सब सामानों को आपने संजोगा। बहुत बहुत मेहनत से हम और मेरे पति से संजोगे थे। चोरों ने सब लूट लिया। छोड़े ने सब लूट लिया। चलिए आगे ऊपर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये चूंकि उनके रेंटर का ही घर था, और नीचे वाला ये जो रूम था जहाँ पर चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, और पूरे रूम को मतलब छितर बितर कर दिया गया है। इधर से उधर जो सामान है वो किया गया है। उन लोगों को जब इस कमरे में कुछ नहीं मिला तो अगले कमरे में उन लोगों ने अपने हाथ को साफ किया, और हमने तस्वीरें दिखाई कि इस कमरे का क्या हालत जो है वो किया गया। दीवान को उठा करके देखना, फिर कबर्ड को खोलना, ड्रॉर वगैरह कुछ भी चीज को उन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब हम आपके कमरे में चलते ऊपर। चलो ऊपर। भावुक हो रही हैं आप थोड़ी सी। काफी मेहनत से चीजों को इंसान संजोग के रखता है, खून पसीने की मेहनत से ये जो कमाई से ये जो चीजें हैं वो खरीदी जाती हैं, लेकिन चोर एक पल भी नहीं लगाते। ये देखिए ऊपर आते हैं, ये तस्वीरें जो है पूरे, ये सिलाई मशीन थी क्या? नहीं, इसमें मशीन अंदर थी। मशीन के शीशे से था। इसे खिड़की से गेट का जब लॉक नहीं खुला, ताला तोड़ के देखिए नीचे फेंका हुआ। अच्छा, इन लोगों ने किचन वाले खोलने का देखिए, खोल के पूरा ताला तोड़ के दम इसको नहीं खुला, तो फिर शायद उसका दूसरा रास्ता अपनाया। इसको उखाड़ के अच्छा, ये क्या था? यहाँ से इन किया। इधर से खिड़की का फूल मतलब इसकी हालत देखिए, जो चोर थे साफ संकेत मिलता है कि अपने साथ जरूर कोई मजबूत औजार उन लोगों ने लाया होगा, और पूरे प्लानिंग के साथ ये जो चोरी है वो की गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये काफी मजबूत है, और पहले से रेकी जो है वो भी की गई होगी, जानकारी ली गई होगी कि इस घर के जो ओनर है शायद घर से बाहर है, तो हाथ जो है वो साफ कर लिया जा सकता है। उसके बाद देखिए कि जब ये मुख्य द्वार का ये जो दरवाजा है वो नहीं खुला, तो इसको उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको तोड़ करके घर के अंदर वो लोग घुस गए। आवाज शीशा इधर नहीं है। अब इधर आ जाओ, मोजा पहने हुए।
अब इधर का रूम का देखा जाए मेरा कि जैसे रूम में सारा सामान है सबको छोड़ दिया गया है, सिर्फ कवर बोर्ड और ये सब पर देखे डब्बा उब्बा सब खोल के देखा गया है, सारे सामान जैसे है उसको कुछ नहीं किया गया है। मतलब कवर पूरा कवर वगैरह कवर्ड वगैरह सब एक सामान मेरा हटाया हुआ है, देख लीजिए उधर भी ये देखिए पूरे कबर्ड को साफ कर दिया गया है, जो एक सामान पूरा बेड पे दम देख छितिर लीजिए। बितिर सब सामान को कर दिया गया है। और पर्स, चूंकि जो ये इनका पर्स है वो सब यहाँ बेड पे रखा हुआ है, सामान इधर उधर बिखेर दिए गए हैं, हर एक चीज को उन लोगों ने ढूंढने की कोशिश की है। जो पूरा कमरा है, बेड के नीचे जो सामान है वो पड़ा हुआ है। सबको नीचे फेंका गया है, जो नहीं मिला गिफ्ट को देखिए कि मेरे गिफ्ट पैक था, किसी का ये गिफ्ट को भी ले जाया गया है निकाल कर, यहाँ तक कि पैसा लाओ तो गिफ्ट को भी ले जाया गया है। देखिए मेरा गिफ्ट पैक था, उसको खोल के ले जाया गया है सारे सामान को। देखिए इधर कपड़ा इधर भी दिखा दीजिए, पूरा कबर्ड का दम ये क्या हुआ। घर को उन लोगों ने खंगाल दिया। और देखा जाए कि वाशरूम अच्छा ठीक है, इसी के जरिए वो लोग जो है इस घर में घुसे, इसी के जरिए उन लोगों ने इस घर में एंट्री ली और उसके बाद पूरे चोरी को उन लोगों ने अंजाम दिया। चूंकि द्वार जो खुल नहीं रहा था, उसके बाद इन लोगों ने किचन के माध्यम से ये सोचा कि ठीक है घर में घुस जाते हैं, इसके माध्यम से ये लोगों ने यहाँ पर बच्चा के पेंसिल बॉक्स को भी नहीं छोड़ा गया, इसमें भी कुछ पैसे रहते हैं बच्चा का, उसको भी नहीं छोड़ा गया। और अब आते हैं दूसरी जगह, इसमें देखिए पूरे घर के सारे कबर्ड को देखिए सब अंदर से लॉक थी, लेकिन साड़ी सबको ये भी लॉक था, ये नहीं वो लॉक बक्सा जो था उसका कवर नहीं, सब एक चीज को खंगाला हुआ है, एक चीज मेरा जितना था सब एक डब्बा तक को खंगाला हुआ है। बताइए किस तरह से चोर। ये जो औरतों के मेकअप किट वाले होते हैं, चोरों ने उसको भी नहीं छोड़ा। और ये जो छोटे वटे अटैची, उनमें कुछ सामान में ले भी गए हैं, अटैची भी ले अटैची भी मेरे पूरे ले गए हैं, अटैची से ये सब लॉक था, देखिए सारा लॉक को तोड़ा हुआ यहाँ रखा हुआ था, सब ले गए, इधर से एक सामान को हटा दिया गया है, सब इस तरह से ले गए हैं। और कैश और गहने जो थे वो भी हाँ वो भी ले गए, वो भी तो सामने में हाँ ले गए हैं, कैश और पैसे तो उसी पे तो सबका ध्यान पहले रहता है, जो हम एक पैसा करके रखे हैं वही चीज को ले गए हैं। कितने पैसे होंगे लमसम? पैसे और जेवर मिला के लगभग 1 लाख रुपए ले गए मेरे, और फिर मेरे रेंटर का तो उनका तो नहीं पता, जब तक वो आएंगे तभी पता चल पाएगा। तो काफी मेहनत से ये सब चीजें जो है संजो गई। हाँ बहुत संजो के गए थे। 2-3 साल पहले इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी हार्ट के प्रॉब्लम के कारण, और ये खुद ही जो है अपने से सारा कुछ इंतजाम की है, सब कुछ की है, और आज इनके साथ ऐसी घटना हो गई। हस्बैंड नहीं आपके? ना सुन नहीं। सब कुछ अकेले आपने किया इन 3-4 सालों में? हाँ नहीं, घर तो पहले से थी, सुन 3 साल बाद, लेकिन यहाँ तक कि पूजा थी मंदिर के डोबर को भी एक हमारा गया। चलिए, तो ये तस्वीरें हम आपको रामकृष्णा नगर से दिखा रहे थे, जहां पर चोर जो है रात के अंधेरे का फायदा उठा करके किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देते हैं। महिला जो है वो, इनके पति का निधन जो है 3-4 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से हो जाता है। अब 3-4 सालों से ये अपने और अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रख रही थी, लेकिन चोरों ने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा और पूरे घर को ऊपर से लेकर के नीचे तक खंगाल करके जो भी उनके जरूरतमंद चीजें थी उसको चोर जो है वो ले लिया। कैश से लेकर के ज्वेलरी तक, बच्चे के स्टमन बॉक्स से लेकर के ना जाने छोटे छोटे चीजों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। जो गिफ्ट घर में दिए जाते हर एक चीज को उन लोगों ने चोरी जो है वो की। तो रामकृष्णा नगर की जो थाना है वो अभी पहुंची है। पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाया क्या कुछ चोरी हुई, किस तरीके से चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अब इनसे जानेंगे, अभी आपने चीजों को देखा बारीकी से, क्या कुछ प्राइमा फेसाई लग रहा है मैम आपको? घटना तो घटा है रात में, और घर का सारा मेन गेट से ही घटना घटा है। वहाँ का ताला वाला टूटा है, 3-4 रूम है ऊपर नीचे, वहाँ का ताला टूटा है। सारा सामान चोरों ने देखा ना कि जो सामान उसको लगा कि यहाँ सामान कीमती हो सकता है, सब बक्सा उक्सा गोदरेज वगैरह टूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा है। तो घटना तो सत्य है, इस पे आगे कार्रवाई होगा, FSL टीम आई है हमारी। आगे क्या एक्शन होगा फिर दोबारा से, कितने दिनों या कितने वक्त के बाद? जो प्रक्रिया है वो होगा, यहाँ पे केस दर्ज होगा, FSL टीम आएगी, उसके बाद जो भी जांच में आएगा, जो भी बिंदु है
वो उस पे काम किया जाएगा। रात में ज्यादातर चोर जो है ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं, उन लोगों के लिए कोई पुलिस की कोई स्पेशल उसके लिए हमारे अलग से एक टीम गठित है जो हमेशा हर रात में कार्यरत है, हर चौक चौराहे पे रहती है पुलिस। 112 टीम है। हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटना ना घटे, उसके बावजूद ऐसा कर किया जा रहा है, तो थोड़ा अब ये है, लेकिन पुलिस काम कर जो भी सीसीटीवी आपने देखा उसमें 2 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे नकाबपोश, जिनके चेहरे क्या आप देख पा रही है या कैसे? चेहरा तो ढका हुआ है, जैसा कि कैमरा में दिख रहा है, तो इस पे काम किया जाएगा, पहचान किया जाएगा, कोई पता लगाने का कोशिश किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।